बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। ड्राइंग रूम्स दोबारा खुल चुके हैं, महल्लाती साजिशों का आगाज हो चुका है और मौलाना फजलुर रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हो चुकी है। बज़ाहिर ये मुलाकात का कहा जा रहा है कि ये एतमाद में लिया गया है मौलाना फजलुर रहमान साहब को, जो MQM और मुस्लिम लीग नवाज के साथ मामला तह पाए हैं। हालांकि ये बात दुरुस्त नहीं है। क्या मामला था तो भी आपके साथ शेयर करेंगे और इसके अलावा पिछला वीडियो आप जरूर सुन लेना क्योंकि ये उससे जुड़ा हुआ है। इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करने की प्लानिंग्स हो रही हैं और ड्राइंग रूम दोबारा से खुल चुके हैं और ड्राइंग रूम में दोबारा से महल्लाती साजिशों का आगाज हुआ चाहता है। मौलाना फजलुर रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात जो है वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है, इसलिए धोखे में मत आइएगा, नकालों से होशियार रहें और जो बातें मैं आपको बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा उस पर जरूर ध्यान देना, ज्यादा नहीं, क्योंकि जो हमारे सामने कुछ चीजें, कुछ खबरें, जो एक तस्वीर, धुंधली सी तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है, उसके मुताबिक इलेक्शन को सबोटाज करने के लिए, इलेक्शन को मुलतवी करने के लिए और इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी, हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। लेकिन उसमें कामयाबी होती है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन को मुलतवी करना, इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करना इतना आसान नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये भी आसान नहीं है कि आप इलेक्शन से एक बहुत बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को उससे अलग कर दें, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो चुका, नई लीडरशिप जो कि बिल्कुल साफ शफाफ है, वो एक कानूनी आईनी तकाजा पूरा कर दिया गया है और उसके अकॉर्डिंगली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पेपर्स सबमिट करवा दिए गए हैं। बैरिस्टर गौहर जो कि नौमुंतखब चेयरमैन है PTI के, अब वो सर्टिफिकेट चाहते हैं। लेकिन जो चीजें, जो प्लान किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से बल्ले को नहीं होना चाहिए, क्योंकि बल्ला अगर होगा तो हम नहीं जीत सकते और जितनी भी बैसाखियां लगा लें बल्ले की मौजूदगी में, वो तमाम की तमाम बैसाखियां, वो तमाम की तमाम सहूलतें, तमाम की तमाम फैसिलिटेशन, सहूलतकारी, सब कुछ फना हो जाएगा और बल्ला जो है वो बाजी ले जाएगा। ये बात हर कोई जानता है, वो खास सियासी एक्टर है या फिर नॉन पॉलिटिकल एक्टर है, वो सब के सब ये जानते हैं, खा वो डोमेस्टिक है या वो फॉरेनर है, वो सब जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बल्ले का निशान जो है उसको कोई मात नहीं दे सकता। तमाम सियासी जमातें, तमाम सियासी कुव्वतें, तमाम गैर सियासी कुव्वतें एक तरफ और एक बल्ला एक तरफ, तो बल्ला जो है वो 80% के साथ, 80% ताकत के साथ सबसे ऊपर खड़ा है और उसको पिछाड़ कोई नहीं सकता। अब आते हैं जरा कुछ इस सारी सूरत हाल जो मैंने आपको बताई है, आगे जाके मजीद आपको शेयर करूंगा, खासतौर पे मौलाना फजलुर रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज के अंदर दरारें पड़ चुकी हैं और ये जो कहा जाता था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बस इमरान खान साहब की छुट्टी हो चुकी है, नवाज शरीफ साहब आ चुके हैं और हर तरफ लाडला ही लाडला है, तो वो जो लाडलापन है और जो लाडले को लाडला बनाया गया है वो सारे का सारा उल्टा पड़ता जा रहा है। और अब जैसे जैसे चीजें अनफोल्ड हो रही हैं, साजिशी कहानियां अनफोल्ड और कुछ लोग खुद ही कर रहे हैं और कुछ लोग वसी तर कौमी मफाद में और कुछ लोग वसी तर जाती मफाद में ये अनफोल्ड जो स्टोरीज कर रहे हैं, तो उसके बाद सबकी आंखें जो हैं वो खुली की खुली रह चुकी हैं और मजीद अभी खुलनी है। उसकी वजह यह है कि जो प्लान किया गया था, प्लान आइसोलेशन में कभी भी कोई भी प्लानिंग कामयाब नहीं होती जब तक, क्योंकि फर्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरूने दरिया कुछ नहीं। मेरा ख्याल है कि ये शेर अगर मेरे एक दोस्त ने सुन लिया तो वो जरूर उसको समझ आ जाएगी कि इसका मतलब क्या है और ये शेर कब पढ़ा जाता है। लिहाजा गुफ्तगू आपको आगे बढ़ाते हैं, खबरों की तरफ आते हैं, क्योंकि खबरें साथ साथ आपको बताएंगे ताकि आपको सुनने वालों को और मेरे अपने नाज़रीन को तसल्ली हो कि जनाब जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूं वो किस बुनियाद पे कर रहा हूं। सूरत हाल यह है इस वक्त कि आम इंतखाबात मुलतवी करवाने के लिए एक तरफ
पूरी कोशिश, पूरा एक तासुर दिया जा रहा है कि हम इलेक्शन करवाने के लिए बिल्कुल डट कर खड़े हैं। और इलेक्शन कमीशन कल हमें बहुत मुतहरक नजर आया, सेक्रेटरी खजाना को बुला लिया, फौरन पैसे दें और ये कर दें, हम निगरान वजीर आज़म को खत लिखते हैं, ये सब कुछ। लेकिन दूसरी जानिब 17 दरखास्तें चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब मौसूल कर चुके हैं। 17 दरखास्तें मौसूल कर चुके हैं जो कि इलेक्शन कमीशन में मौसूल हुई हैं, और ये हैं आम इंतखाबात मुलतवी करवाने की दरखास्तें। और ये 6 दिसंबर को अब इसकी सुनवाई होना इम्कान है कि इस बात की कि 6 दिसंबर को ये सुनी जाएंगी। अब यहाँ पे जो मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब की और मौलाना फजल रहमान साहब की, उसमें 1 पॉइंट एजेंडा था, 1 पॉइंट एजेंडा, और वो ये था कि हमने इलेक्शन से कैसे भागना है, क्योंकि इलेक्शन हमें सूट नहीं कर रहे और इसके लिए एक मुनज़्ज़म अंदाज में कोई प्लानिंग करनी चाहिए ताकि ये इलेक्शन ना हो सके और इन इलेक्शन को डिले किया जाए। और इलेक्शन डिले होंगे तो कोई हमारी बात सुनी जाएगी। उसकी वजह वो उन्होंने ये फरमाया कि इलेक्शन फरवरी में अगर होते हैं तो फरवरी में इलेक्शन की सूरत में इमरान खान साहब का खतरा मौजूद है कि वो क्वालिफाई कर लेंगे। नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अभी जोर नहीं टूटा। नंबर 3, इमरान खान साहब को अभी तक साइफर केस में सजा नहीं सुनाई गई, और अगर ये रोजाना की बुनियाद पे या बहुत बर्क रफ्तारी से भी साइफर केस को आगे बढ़ाते हैं तो भी जो इनकी फैसला है साइफर केस में जो सजा सुनाने का प्लान है वो बहुत मुश्किल है कि वो 2 महीने से पहले कम से कम 2 महीने लग सकते हैं। ये दिसंबर का महीना पूरा लग जाएगा क्योंकि 12 तारीख तकरीबन रखी गई है जो कि फर्द जुर्म के लिए रखी गई है। नकूल तकसीम कर दी गई हैं। इस दौरान बहुत सारे लिटिगेशन हो सकती है, बहुत सारी रुकावटें खड़ी हो सकती हैं, और जिस तरीके से कल इमरान खान साहब ने ये कह दिया कि जनरल बाजवा को भी बुलाएं और अमरीकी एम्बेसी के एक नुमाइंदे को भी बुलाएं तो उसके बाद चीज़ों को हम आगे बढ़ाएंगे, तो ये लड़ाई जो है वो फैल सकती है और ये मुकदमा भी तूल पकड़ सकता है। और मौलाना फजल रहमान साहब को और नवाज शरीफ साहब को और जो उनके सहूलतकार हैं, जिनकी बिसाखियाँ उनको मुयस्सर हैं, वो भी इस वक्त उन पर भी बहुत प्रेशर है, मियाँ साहब का भी और दुख्तर नेक अख्तर का भी, कि जनाब बल्ले का निशान यहाँ से गायब किया जाए। बल्ला हमें पसंद नहीं क्योंकि बल्ला हम सब की फैंटी लगाएगा। इसलिए जी ये चीज़ें चल रही। अब आते हैं मुस्लिम लीग नवाज के अंदर की सूरत हाल भी जो है वो भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। फिर यह है कि फौज मांगी गई है। नंबर 1 ये कि इलेक्शन इंतजामिया से, पुलिस अफसरान से और जो ज़िला इंतजामिया होती है जो सूबाई हुकूमत के अंडर होती है उससे करवाने का इरादा है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि इलेक्शन हो जुडिशरी के अंडर हो, रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो जुडिशल ऑफिसर्स हों, वो इंतजामिया के मातहत ना हो, वो अदलिया के मातहत हों। अदलिया से फिर भी अदलिया पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन जो नकवी हुकूमत है, जो निगरान हुकूमतें हैं, वो मुकम्मल तौर पर एक पार्टी बन चुकी हैं और वो फरीक बन चुकी हैं और वो एक्सटेंशन है जाती उमरा की, और उन्हीं की वो बोली बोलते हैं, उन्हीं का नैरेटिव आगे बढ़ाते हैं, उन्हीं से अहकामात वसूल कर रहे हैं। लिहाजा वो चाहते हैं कि जो इंतजामिया है, ज़िला इंतजामिया, उन्हीं से करवाया जाए। तहसीलदार हैं, पटवारी हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, ADCR हैं, ADCG हैं, उनसे करवाया जाए और वही सब कुछ इलेक्शन मैनेज करें। ब्यूरोक्रेसी बता चुकी है कि पंजाब की सूरत हाल, क्योंकि इस वक्त मैं पंजाब को फोकस कर रहा हूँ, पंजाब की सूरत हाल यह है कि बिल्कुल पंजाब की ब्यूरोक्रेसी हाथ खड़े करके बता चुकी है कि ये इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई नहीं छीन सकता। ये इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, इमरान खान के हैं, उनसे कोई नहीं छीन सकता। वो हों या ना हो, वो क्वालिफाई करें या डिसक्वालीफाई करें, बल्ले का निशान है तो फिर भूल जाएं कोई भी सियासी जमात मुस्लिम लीग नवाज से में कि वो बल्ले का निशान बल्ले को मात दे देगी। लिहाजा एक तरफ तो ये चीजें चल रही हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नवाज के अंदर भी बहुत ज्यादा टूट फूट शुरू हो चुकी है और ख्वाजा साद रफीक साहब भी तशरीफ ला चुके हैं और परवेज राना सनाउल्लाह साहब भी आ चुके हैं, क्योंकि दानियाल अजीज और एहसन इकबाल साहब की जो लड़ाई है वो अब फैल गई है। अब वो सिर्फ एक हल्के तक लड़ाई नहीं रह गई बल्कि वो पॉलिसी मैटर बन चुका है। और दानियाल अजीज ने कल जो आके मुख्तलिफ TV चैनल्स पे आए हैं और उन्होंने वो बम्बार
किस्म की गुफ्तगू की है कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और वो सीधे सीधे नवाज शरीफ साहब को डायरेक्ट हो गए कि उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब को कम से कम इतना तो पता होना चाहिए था कि मैं किस हाल में हूँ, मेरी खैरियत ही दरियाफ्त कर लेते। तो क्योंकि दानियाल अजीज साहब ने काफ़ी इन शरीफ फैमिली के लिए काफ़ी कुर्बानियाँ दी हुई हैं, और उस वक्त वो मैदान में उतरे जब उनके साथ खड़ा होने के लिए कोई तैयार नहीं था। फिर 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन भी उन्होंने बर्दाश्त की, और अब जो पार्टी के लोगों को टिकट देने के बजाय वो वहाँ पे तकसीम हो रही हैं, फैमिली में टिकटें तकसीम हो रही हैं। आहसन इकबाल साहब के बेटे को टिकट मिलना था और उसके लिए वो तगोदौ कर रहे हैं। अब वो सारी बातें खुलकर सामने आ गई हैं, राणा साहब ने भी कर दी हैं, ख्वाजा साहब ने भी कर दी हैं कि टिकट का मसला है। तो यहाँ से लड़ाई शुरू हुई है, लेकिन इसकी वजह से जो है वो सारी चीजें पब्लिक नहीं करनी चाहिए। तो ये सब कुछ किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नवाज के अंदर के मामलात ये हैं, और हालात व वाक़यात कोई अच्छे नहीं हैं। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के सरबराह मंजूर पश्तीन गिरफ्तार हो गए हैं, और अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत मुकर्रर कर दी गई है। मुल्ज़मान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं, और इसके साथ साथ मुफ्ता इस्माइल साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो अभी तक पीपल्स पार्टी में शमूलियत नहीं हो रहे, शामिल नहीं हो रहे, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। फिल वक्त वो सियासत से दूर हैं। उसके बाद कल सारा दिन खबरें चलती रहीं कि बजट जो है वो फराहम नहीं किया जा रहा इलेक्शन कमीशन को, और उसके बाद फिर खबरें आई कि जनाब जल्दी ये फराहम कर दिया जाएगा, लेकिन देखते हैं कि कब होता है। राना सनाउल्लाह साहब मैदान में उतरे, उन्होंने कहा कि आहसन इकबाल के बेटे अहमद इकबाल नारोवाल से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। दानियाल की ख्वाहिश है इस नशिस्त से अवैस कासिम मैदान में उतरे, और नारोवाल का मसला उठाकर पूरे मुल्क का मसला बना दिया गया है। ऐसी कोई बात नहीं है। तो सफाइयाँ सुथराइयाँ की जा रही हैं, लेकिन सफाइयाँ सुथराइयों के पीछे बहुत कुछ खबरें मौजूद हैं। इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला को खत लिख दिया है, और उन्होंने कहा है कि मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए 5,91,106 सिक्योरिटी एहलकारों की जरूरत है, और मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए 3,28,510 सिक्योरिटी एहलकार दस्तियाब हैं। इस हवाले से बकिया जो शॉर्टफॉल है वो कहते हैं कि ये अफवाज पाकिस्तान और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो पूरी करें, यानी कि अफवाज पाकिस्तान से मदद मांगी गई है और उनसे सिक्योरिटी मांगी गई है, और ये वही सिक्योरिटी मांगी गई है जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के आम इंतखाबात होना थे, असम्बलियां टूट गई थी, तो इनकार कर दिया गया था, माजरत कर दी गई थी कि जिन्हें हम आपको सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते। लेकिन अब देखना है कि वो सिक्योरिटी फराहम करते हैं या नहीं करते। और जो शॉर्टफॉल है इस वक्त 2,77,588 एहलकार जो हैं वो मिलिट्री और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के चाहिए, यानी कि एफसी मिल जाए, रेंजर्स मिल जाए, फौज पाकिस्तान के अफसरान जवान मिल जाएं। तो ये है, ये खत बाकायदा तौर पे लिख दिया गया है, और पोलिंग स्टेशन पर पाक फौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की तैनाती के मामले पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब अकबर दुरानी को मरासला लिख दिया है। तो देखते हैं कि अब ये क्या सूरत हाल है। स्टैटिक और क्विक रिस्पांस फोर्स भी चाहिए। ये सब कुछ मरासले लिखे जा रहे हैं, लेकिन इनके साथ साथ मरासले एक तरफ, दूसरी तरफ इलेक्शन को पोस्टपोन करने के लिए, इलेक्शन को मुलतवी करने के लिए इससे कहीं ज्यादा संजीदा और बहुत ही बारीक कोशिशें की जा रही हैं। हमारे साथ रहिए, इंशाल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।